आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 45। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक लाभदायकता अनुपातों में शामिल नहीं है? तो वह कौन सा है? वह हमारा सामग्री आवर्त अनुपात, ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन है, लाभांश घोषणा का कार्य निम्नलिखित में से किस सभा के एजेंडा का मुख्य विषय है? तो वह हमारे वार्षिक सामान्य सभा का, ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन है, अल्प पूंजीकरण का निवारण किया जा सकता है किसके द्वारा? बोनस अंश निगमित करके, ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन है, बजट का किससे संबंध नहीं है? तो बजट का संबंध किससे नहीं है? संभावित घटनाओं से, ऑप्शन डी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, यदि 5 लाख के अधिमान अंशों का विमोचन करना और उसके लिए 10 रुपये वाले 25,000 समता अंश 10 रुपये प्रति भट्टे पर निगमित किए जाएं तो पूंजी विमोचन कोष में हस्तांतरित किया जाएगा। तो क्या से हस्तांतरित किया जाएगा? देखिए 5 लाख का तो आपका क्या था? 5 लाख का आपका क्या है? अधिमान अंश। तो 5 लाख के ये हो गए और फिर उसमें से माइनस करने हैं हमें कितने? 25,000 के 1% तो भट्टा हो गया, तो हमें कितने करने हैं? 9। ठीक है, तो कितना आएगा? 5 लाख माइनस 2,25,000 तो निकल कर आया अब 2,75,000। ठीक है, तो ऑप्शन होगा क्या? सी। 6 क्वेश्चन है हमारा, करदाता की सकल आय निकालने के लिए आय के कुल कितने शीर्षक होते हैं? तो आय के शीर्षक होते हैं 5, ऑप्शन सी। 7 क्वेश्चन है, पट्टे पर ली गई संपत्ति को समानता हराशित किया जाता है तो किससे? वार्षिक पद्धति द्वारा, ऑप्शन ए। 8 क्वेश्चन है, ख्याति 6,000 की है तथा फर्नीचर बेचने पर हुई हानि 1,000 को अपलिखित करने के उपरांत यदि शुद्ध लाभ 35,000 है तो परिचालन से प्राप्त कोष क्या होगा? देखिए आपका क्या है, पूरा प्रॉफिट कितना है आपका? 35,000। 35,000 के प्रॉफिट में क्या करना है आपको? रिटर्न करना है गुडविल को। तो 6,000 आपकी गुडविल है तो 6,000 को प्लस करना है गुडविल को। ठीक है, इसमें सारे लॉस को भी कवर करना है तो लॉस भी आपको प्लस करने हैं। अगर प्रॉफिट होता तो माइनस कर देते, लॉस है इसलिए। ठीक है, तो पूरी अमाउंट कितनी आएगी आपकी? 42,000। ठीक है, लॉस किस पर हुआ है? ध्यान रखिएगा, फर्नीचर को बेचने पर लॉस हो रहा है तो इसलिए ये प्लस होगा। अगर प्रॉफिट होता फर्नीचर को बेचने पर तो क्या होगा? माइनस। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर? डी। 9 क्वेश्चन है, व्यवसाय में नियोजन नहीं है, किस चीज़ का नियोजन नहीं है? तो वह है कार्य पूर्व स्तरीय कार्य का, ऑप्शन ए। 10 क्वेश्चन है, किंग्ड मांग वक्र दृष्टिकोण का संबंध है, किस चीज़ से संबंध है उसका? उसका संबंध है मूल्य के लचीलेपन से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 11 है, औसत स्थिर लागत क्या होगी? औसत स्थिर लागत में उत्पादन वृद्धि के साथ घटेगी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 12 में, यदि अन्यथा ना दिया हुआ हो तो एक पूर्वाधिकार अंश को सदैव माना जाएगा, क्या माना जाएगा? संचयी, गैर भागी एवं अपरिवर्तनीय, ऑप्शन सी। 13 क्वेश्चन है, ब्याज के आधुनिक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है हिक्स हेसन का ब्याज सिद्धांत, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 14 है, यदि नगद बिक्री 40,000 है, उधार बिक्री 80,000 है, देनदार 20,000 है तो औसत वसूली अवधि क्या होगी? देखिए एवरेज कलेक्शन पीरियड पूछ रहे हैं इसमें, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है जो आपकी वो दे रखी है क्या? देनदार, डेटर्स की वैल्यू लिखेंगे, डेटर्स अपॉन नेट क्रेडिट सेल, ठीक है, मल्टीप्लाई 360 या 365। वैसे 365 करते हैं लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि 360 दिन का वर्ष मानना है। ठीक है, इसलिए 360 से किया है। ठीक है, देनदार कितना है आपका? 20,000। नेट क्रेडिट सेल है आपकी देखिए 80,000। ठीक है, मल्टीप्लाई 360, तो आंसर आएगा आपका 90 डेज, ऑप्शन सी।
15 क्वेश्चन है, एक कंपनी दूसरी कंपनी में केवल तभी विनियोग कर सकती है जब वह ऐसा करने के लिए निम्न के द्वारा अधिकृत हो। कब कर सकती है? जब क्या हो, वह पार्षद सीमा नियम देख ले तब। ठीक है। क्वेश्चन 15 है, सतगत परास का सूत्र होता है। क्या होता है इसका सूत्र? इसका सूत्र होता है P90 माइनस P10, ऑप्शन ए। कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्रावधान का अर्थ निम्नलिखित के लिए लाभों को रोके रखना है। तो किसी ऐसे ज्ञात दायित्व के लिए जिसकी राशि बहुत सही रूप में निर्धारित नहीं की जा सकती, ऑप्शन बी। अग्रसरित करने वाले अभिकर्ता की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? निर्यातक द्वारा, ऑप्शन सी। प्रमाप लागत का आश्रय किससे है? तो वह है वैज्ञानिक आधार पर पूर्व निर्धारित लागत से, ऑप्शन सी। 20 क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म के विखंडन की दशा में संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान को हस्तांतरित किया जाता है, तो वह किया जाता है वसूली खाते में, ऑप्शन ए। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।